स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अफवाहों पर विराम लगाया है और मास्क जरूरी नहीं है ऐसा कहा है, लेकिन 2 गज की दूरी को जरूरी बताया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हमारे सहयोगी सत्यव्रत द्वारा सवाल पूछे जाने पर जो कहा, ये आपको किसने कहा है? मैंने सोशल मीडिया पे आपसे जाना। आप सोशल मीडिया पर तो सस्ती महंगी बिकती है अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। पहले भी ये अफवाह उड़ाई गई थी कि मास्क नहीं लगाएंगे तो लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा। क्या जुर्माना हुआ है? इसलिए देखिए, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केवल अफवाह मात्र हैं, लेकिन हम लोगों को मास्क यदि नहीं भी लगा रहे हैं तो 2 गज की दूरी ज़रूरी है और 2 गज की दूरी बना के हमको एक दूसरे के साथ जो है हमारा जो है सांसों का मिलन नहीं हो, शरीर का मिलन नहीं हो, ये ज़रूरी है। ये आपको किसने कहा है? मैंने सोशल मीडिया पे आपसे जाना। आप सहयोगी सत्यव्रत ने जब यह सवाल पूछा कि सोशल मीडिया पर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर आप बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस तरह के भारी जुर्माने की बातें अफवाह है, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो कुछ कहा वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जो कुछ कहा वो हमने आपको सुना दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मास्क ना भी हो तो 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन जो कार्रवाई है भारी भरकम जुर्माना या फिर जेल में डालने की, इन बातों को उन्होंने अफवाह करार दिया। सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा न करने की बात कही। लेकिन बोकारो के डीसी से जब हमने इस बाबत बातचीत की, बोकारो के एसपी से जब कोरोना संक्रमण को लेकर बरते जाने वाले एहतियात और प्रशासनिक दिशा निर्देश का पालन क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह की आवश्यकता है, इस बाबत जब हमारे सहयोगी ने बोकारो एसपी से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी एक बार सुनिए। सभी जिलों में जो कोविड की संख्या बढ़ रही है या पूरे देश में, उसको लेके बोकारो पुलिस आज से एक सघन अभियान चला रही है, जिसमें हम लोग 7 से 8 जगह पे एक टेम्परेरी चेक पोस्ट रहेगा, जहाँ पे हम लोग मास्क की चेकिंग करेंगे कि जो लोग जा रहे हैं मास्क पहन रहे हैं या नहीं। अगर नहीं पहन रहे हैं तो जो हमारा एक्ट है, जो रूल है, उस हिसाब से हम लोग उन पे फाइन लेंगे, या जो टेम्परेरी जेल है जो 8-10 घंटे का है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट। बोकारो एसपी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि 8-10 जगहों पर चेक नाका बनाया गया है और वहां से गुजरने वाले कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो जो प्रावधान है कानूनी, जो पेंडेमिक एक्ट के तहत जो प्रभावी है, उसके तहत जुर्माना वसूला जाएगा और 10 घंटे तक के कैंप जेल की भी बात उन्होंने कही। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जब सोशल मीडिया पर लोग इस तरह की जानकारी को प्रचारित कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों, तो वो इसे गलत कह रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। क्या स्वास्थ्य मंत्री को विभागीय दिशा निर्देशों की जानकारी नहीं है या फिर जिले के वरीय अधिकारी अपने स्तर पर ही दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं? एक तरफ एसपी कह रहे हैं कि अगर बिना मास्क के नजर आएंगे तो फाइन होगा, 10 घंटे के कैंप जेल में भी डाला जाएगा, अगर आदतन मास्क न पहनने वाले पकड़े जाते हैं तो इस तरह की गलती करते हुए पकड़े जाते हैं तो, और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि भारी भरकम फाइन वाली बातें अफवाह है, थोड़ी दूरी बना के रखें वही पर्याप्त है। तो क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि बड़ी कंफ्यूजन है। पिछले कुछ घंटे से आप देखेंगे कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबरें वायरल हो रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाता है तो करीब 10 घंटे तक जो है कैद में उसे रखा जाएगा। और यह खबर लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इस बात का चर्चा कर रहा है कि अगर वो मास्क नहीं लगाएगा तो उसे करीब 8 से 10 घंटे तक कैद में रखा जाएगा, सजा दिया जाएगा। लेकिन अभी ऐसे कुछ देर पहले सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो रिम्स पहुंचे थे। रिम्स के चिकित्सकों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे और उस बैठक के दौरान जैसे ही वो बाहर निकले, हमने उनसे यह बात जाननी चाहिए कि क्या विभाग के स्तर से
ऐसा कोई निर्देश या आदेश जारी किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो उसे करीब 8 से 10 घंटे तक का सजा जो है वो दिया जाएगा या फिर कोई आर्थिक जुर्माना उन्हें दिया जाएगा। वैसे में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पर कहा, आप उनका बाइट जो है वो सुन सकते हैं, आप लगातार लोगों को वो बाइट सुना भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि संक्रमण का खतरा है, लोग मास्क पहने और पहले से ही लोग चूंकि जागरूक है, कई लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, उन पर सख्ती अपनाई जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरह की जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि 10 घंटे तक उन्हें सजा दिया जाएगा, कैद में रखा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको याद होगा दीपक कि कई महीनों पहले भी इस तरह की एक अफवाह उड़ी थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो उसे 1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो वसूले जाएंगे। बाद में खुद जो है इस बात की अफवाह उड़ाई गई थी, इस बात को अफवाह माना गया था और स्वास्थ्य मंत्री ने उसी का उदाहरण देते हुए कहा कि इस तरह के अफवाहें कई बार उड़ाए जाते हैं। पहले भी यह अफवाह उड़ाई गई थी कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो 1 लाख रुपए उससे जुर्माना जो है वो वसूला जाएगा। और अब जो अफवाहें उड़ रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो करीब 10 घंटे तक उसे कैद में रखा जाएगा, उसे सजा दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री इसे अफवाह बता रहे हैं, लेकिन बोकारो एसपी इस तरह की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। हमने दोनों उनकी बाइट से सुनाई है, स्वास्थ्य मंत्री की भी बाइट सुनाई और बोकारो एसपी की भी बाइट सुनाई। तो अगर बोकारो में किसी व्यक्ति को 10 घंटे तक कैंप जेल में रखा जाता है, उससे भारी भरकम जुर्माना वसूला जाता है, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री उस व्यक्ति के लिए खड़े होंगे? ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनी है? कोई नोटिफिकेशन स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं जारी हो रही है विभाग के स्तर से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो पहले विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से यह अधिसूचना जारी की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो जो भी, चाहे वो जुर्माना हो या फिर जो सजा कैद की बात की जा रही है वो जो है वो किया जाएगा। और उसके बाद जिले के जितने बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं वो उस अधिसूचना के आधार पर उस चीजों को अमल में लाते हैं और लोगों से जो है वो सख्ती बरती जाती है, लोगों को यह जागरूक किया जाता है, निर्देश दिया जाता है। लेकिन खुद बन्ना गुप्ता कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ये सभी चीजें जो है वो अफवाह है। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है और पकड़ा जाता है 10 घंटे के करीब 8 घंटे जो है उसे सजा में रखा जाएगा, ये सारी बातें अफवाह हैं। वैसे में बोकारो के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किस आधार पर लोगों से जुर्माना वसूल रहे हैं, लोगों को कैंप कैद में रखने की बात कर रहे हैं? या तो फिर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को शायद यह नहीं पता है कि क्या कोई अधिसूचना जारी की गई है, या फिर बोकारो के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने स्तर से इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। जरूरी है कि हर व्यक्ति मास्क पहने, चूंकि संक्रमण का खतरा है दीपक, और आपको पता है कि देश के दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो किस तरह से एक बार फिर बिल्कुल सत्यव्रत, लेकिन हमने ये भी देखा है कि संक्रमण के दौर में जब बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, तो यही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है जो संक्रमित भी हुए, ठीक भी हुए, संक्रमितों को ठीक करने के लिए रक्तदान करने भी पहुंचे और पूरे संक्रमण काल में, पूरे लॉकडाउन अवधि के दौरान इनकी काफी सक्रियता दिखी। पूरी तत्परता के साथ ये संक्रमण के खिलाफ छिड़ी जंग में एक जिम्मेदार अगुआ के तौर पर नजर आए थे। लेकिन अब क्या ये जंग को हल्के में लिया जा रहा है? क्या सरकार पहले की तरह सतर्क चौकस नहीं है? क्या लगता है इस कंफ्यूजन की जो स्थिति बनी है, क्योंकि जिले के अधिकारी कुछ कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री कुछ कह रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं तत्परता की कमी झलक रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो इस पूरे कोरोना काल में जो स्वास्थ्य मंत्री ने जो कदम उठाए हैं वो काफी सराहनीय हैं। कई कमियां भी देखने को मिली थी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, लेकिन समय रहते उन कमियों को भी पूरा कर लिया था। खुद स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो लगातार कोरोना से संबंधित जो भी कार्रवाई की जा रही थी, जो भी चिकित्सकों या फिर अस्पतालों के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे थे, जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा रहा था, खुद अपने स्तर से वो उन सभी चीजों को वॉच कर रहे थे। और यही कारण है कि देखिए, समय रहते अगर अपने राज्य की बात करें तो यहाँ रिकवरी रेट जो है वो दूसरे राज्यों की तुलना में काफी अच्छा है और कम
से कम जो लोग हैं वो फिलहाल संक्रमित पाए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि एक बार फिर संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ चुका है और वैसे में एहतियात जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने यह अधिसूचना जारी किया है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क के साथ नहीं पहनता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यह स्वास्थ्य मंत्री को भी नहीं पता है और वैसे में जो आम लोग हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे हैं वो सही है या फिर जो अधिकारी, जो एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं वो सही है। अगर लोगों पर सख्ती बनानी है लोगों को, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और वैसे में जरूरी है कि उन लोगों को सिखाने के लिए कार्रवाई किया जाए, लेकिन जो रूल है कि उसके तहत विभाग जो है वो अधिसूचना जारी करेगा और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी है वो उस पर अमल कराएंगे और लोगों को उसके लिए जो है वो जागरूक करेंगे। बिल्कुल सत्यव्रत, शुरुआती दौर में भी हमने देखा था कि जब सख्ती की जरूरत थी तो प्रशासनिक अमला थोड़ा ज्यादा सख्त हो गया था। कई जगहों पर डंडे बरसाए गए थे, कई तरह की सजा दी गई थी, बीच सड़क पर लोगों को अपमानित भी होना पड़ा था इन परिस्थितियों में। तो वैसी परिस्थितियां ना बने, सख्ती अपनी जगह है, सख्ती के तरीके अलग अलग हैं, लोग अब जागरूक हैं, समझ रहे हैं, तो बात से भी उनसे बातें मनवाई जा सकती है। फिर से डंडे बरसाने की नौबत ना आए, यह देखना भी जरूरी होगा। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने और अब शायद जरूरी है कि स्वास्थ्य मंत्री या फिर कोई जो अधिकारी हैं वो आकर लोगों को यह बताएं कि यह जो चर्चाएं हो रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो करीब 10 घंटे तक उसे जो है वो कैद में रखा जाएगा। क्या ये विभाग स्तर से जारी हुआ है या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिलों के वो अपने स्तर से लोगों को सिखाने के लिए, जागरूक करने के लिए जो है वो इस तरह की कार्रवाई का जो है वो उन्हें धमकी दे रहे हैं ताकि जो वैसे लोग जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो कर सकें। इन सभी चीजों को साफ करने की जरूरत है ताकि जो लोग कंफ्यूज हैं वो कंफ्यूज नहीं रहे। लगातार जो है वो लोगों से अपील की जा रही है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर विभाग के द्वारा, कि मास्क का प्रयोग करें। और जरूरी भी है, कई लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन पर सख्ती अपनाई जाए, लेकिन जो नियम है वो उस अनुसार की जाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नियम संगत कार्रवाई होनी चाहिए और इसको लेकर एक स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। विभाग के वरीय अधिकारी या फिर विभागीय मंत्री भी सामने आकर स्पष्ट तौर पर अपील कर सकते हैं कि लोग सुरक्षित रहने के लिए जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया है उन गाइडलाइंस का पालन करें। ये उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, इससे दूसरे को फायदा नहीं होने वाला है और संक्रमण के फैलाव को रोकने में यह मददगार होगा। अगर प्रशासन को सख्ती बरतने के लिए मजबूर करेंगे लापरवाह लोग तो वो सख्ती तो बरती ही जाएगी, क्योंकि यह संक्रमण सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, एक व्यक्ति से कई लोगों को अपने जद में ले सकता है और कई लोगों की जान पर खतरा मंडरा सकता है। फिलहाल सत्यव्रत, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 11 भारत लगातार अपने दर्शकों से अपील करता रहा है कि संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। प्रशासनिक अमला कोई सख्त कार्रवाई आप पर ना करे, इससे भी बचना है तो बस मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।